एक समय की बात है, एक नगर में रामदास नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपने पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बताता है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यह कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहा है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात रामदास की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप जो कुछ भी पैसा देंगे वह उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे आपने यहाँ पर काम पे रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश हो रहा था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे दूसरे लोगों से कम वेतन मिलता था। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया है, ये किसी इंसानियत से कम है। ये सुनकर रामदास वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजदूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात आपने दोस्तों और आपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और रामदास पूरी लगन के साथ अपने काम को करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामदास से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। ये बात रामदास के मन में बहुत खटक रही थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में मन लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम को छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने लगा। लेकिन उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ बनाया है, सेठ ने इतना काम करके लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे देंगे पर कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा? इसकी पैसा देने की हालत है?
काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से रामदास की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगे। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी आपने होने का दिखावा करते थे और भी उसे दया का पात्र समझता था, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिल जाते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस की गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रामदास इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। रामदास रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार, दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो, जो बातें दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। तो यह 7 बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, अपनी मजबूरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। तीसरी बात, घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी, अपनी आमदनी भूल कर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पांचवी, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। छठी, अपने मित्र और अपने शत्रु। सातवीं, दान करके किसी को मत बताना। यह सब बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। बुद्धिमान लोग यह 7 बातें किसी को नहीं बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।